राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रख्यात राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनका शासन काल लगभग 57 ईसा पूर्व था। विक्रमादित्य का जन्म उज्जैन में हुआ था और वे चंद्रवंशी थे। उन्होंने अपने शासन काल में कई विजय प्राप्त की और अपने राज्य को समृद्ध किया। राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय संस्कृति में विभिन्न किंवदंतियों और लोक कथाओं के कारण प्रसिद्ध है। उन्हें न्यायप्रियता, साहस और विद्या का प्रतीक माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते थे। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में 9 रत्नों को स्थान दिया, जिनमें कालिदास, भास्कराचार्य और वटकेरा शामिल थे। ये सभी महान विद्वान थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और ज्ञान के कारण विक्रमादित्य के दरबार को उज्जवल बनाया। विक्रम संवत का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। यह कैलेंडर मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अनुसार समय की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे विक्रम संवत का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह राजा विक्रमादित्य के नाम पर आधारित है। विक्रम संवत कैलेंडर का प्रारंभ वर्ष 57 ईसा पूर्व से होता है। इसे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। यह मुख्य रूप से भारतीय राज्यों में त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों की तिथियों के निर्धारण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस कैलेंडर की एक विशेषता यह है कि यह सूर्य और चंद्रमा दोनों के आधार पर चलता है। यह हमें बताता है कि किसी विशेष तिथि को चंद्रमा की स्थिति क्या होगी, जो भारतीय ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विक्रम संवत का महत्व केवल समय की गणना तक सीमित नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कैलेंडर न केवल त्योहारों को मनाने का सही समय बताता है, बल्कि यह विभिन्न कृषि कार्यों और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। त्योहारों का निर्धारण विक्रम संवत के अनुसार विभिन्न हिंदू त्योहारों की तिथियां निर्धारित की जाती हैं, जैसे कि दिवाली, होली, मकर संक्रांति आदि। इन त्योहारों के पीछे की धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं भी इस कैलेंडर से जुड़ी होती हैं। भारतीय कृषि में भी विक्रम संवत का महत्वपूर्ण स्थान है। किसान अपनी फसल के बोने और काटने के समय का निर्धारण इस कैलेंडर के अनुसार करते हैं। विक्रम संवत के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों की तिथियां भी निर्धारित की जाती हैं, जैसे कि यज्ञ, पूजा आदि। ये अनुष्ठान समाज में एकजुटता और धार्मिक भावना को बढ़ावा देते हैं। विक्रम संवत की गणना प्रणाली को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। विक्रम संवत में कुल 12 महीने होते हैं, जो कि 30 या 31 दिनों के होते हैं। प्रत्येक महीने की तिथि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है। विक्रम संवत में एक वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। इसे प्रत्येक 3 वर्ष में एक महीने का समावेश करके समायोजित किया जाता है। राजा विक्रमादित्य के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं। बेताल पच्चीसी, यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें विक्रमादित्य और बेताल के बीच संवाद होता है। बेताल एक पिशाच है जो विक्रम को कठिन सवाल पूछता है और विक्रम को उन सवालों के सही उत्तर देने होते हैं। राजा की न्यायप्रियता, विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे अपने राज्य में सभी को न्याय देते थे, चाहे वह राजा हो या प्रजा। विक्रमादित्य ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनकी विजय के कारण उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज के आधुनिक समय में भी विक्रम संवत का महत्व बना हुआ है। यह न केवल भारतीय समाज में बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी समय की गणना का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। कई लोग अभी भी विक्रम संवत के अनुसार अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं। विक्रम संवत का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यापार, शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के समय में भी इसे सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय संस्कृति और इतिहास में अमर है।
विक्रम संवत कैलेंडर उनके सम्मान में बनाया गया एक अद्वितीय समय गणना प्रणाली है जो आज भी हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। इसकी उपयोगिता और महत्व को हम सभी को समझना चाहिए ताकि हम अपने इतिहास और संस्कृति को सहेज सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना विक्रम संवत और राजा विक्रमादित्य की कहानियों के बारे में। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।